नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है सीक्वेंशियल मोटर स्टार्ट के बारे में। वैसे तो ये प्रोग्राम मैं पहले बता भी चुका हूँ, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। तो किसी भी मोटर को अगर आपको सीक्वेंस में स्टार्ट करना है, जैसे कि 5 सेकंड 10 सेकंड बाद में, या उतने सेकंड तक, जैसे 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक, इस टाइप से आपको सीक्वेंशियल का मोटर का या किसी भी सीक्वेंस का प्रोग्राम बनाना होता है, तो वहाँ पर आप लोगों के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इस वीडियो में आज हम आपको कई सारा क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल मोटर स्टार्ट का प्रोग्राम बनाना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए इसका प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे कंडीशन क्या कहा गया है कि जब एक स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो मोटर 1 तुरंत ऑन होना चाहिए, और मोटर 2 5 सेकंड बाद ऑन होना चाहिए, और मोटर 3 5 सेकंड बाद ऑन होना चाहिए। ठीक है। और जब स्टॉप पुश बटन को प्रेस करें तो सारा मोटर बंद हो जाना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे किसी भी मोटर के लिए स्टार्ट स्टॉप आपको एक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट स्टॉप कर लिया। ठीक है। ये यहाँ से मैं इसको होल्डिंग कर दिया। तो M0.0 से मैं स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद में M0.1 से मैं स्टॉप करूँगा, और M0.2 से मैं होल्डिंग करूँगा। ठीक है। ये मैंने कर लिया। यहाँ से हम इसको नेम भी दे सकते हैं। इसको हमने नेम दे दिया स्टार्ट। ओके। और ये हो जाएगा आपका स्टॉप। ये हो गया आपका स्टॉप। ओके। अब जैसे ही होल्डिंग हो जाएगा आपका यहाँ से M0.2 से, वैसे ही आपका मोटर 1 ऑन हो जाएगा। तो मोटर 1 कहाँ लगेगा, मान लेते हैं Q0.0 पे। ये आपका मोटर 1 ऑन हो जाएगा। इसको हम नेम भी दे सकते हैं मोटर 1। ओके। ये मोटर 1 ऑन हो जाएगा। इसके 5 सेकंड बाद मोटर 2 ऑन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही मोटर 1 ऑन होगा तो इसका एनो ले लेंगे, ये बन जाएगा NC। और उसके बाद में यहाँ से हम लेंगे एक टाइमर, टी ऑन टाइमर ले लिए। इस टाइमर का नेम हमने T0 दे दिया। ठीक है। और इसमें टाइमिंग डाल दिया 5 सेकंड। और 5 सेकंड बाद इसके डन बिट में ही हम दूसरा मोटर लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है। इसके डन बिट में लगा दिया Q0.1। तो 5 सेकंड बाद यहाँ दूसरा मोटर ऑन हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इसको रीनेम कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका मोटर 2। ओके। और फिर इस मोटर के ऑन होने के 5 सेकंड बाद, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मोटर का एनो ले लेंगे मोटर 2 का। तो जैसे ही मोटर 2 ऑन होगा ये NC बन जाएगा। और इसके ऑन होने के 5 सेकंड बाद में तो एक दूसरा टाइमर ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमने ले लिया T1। ठीक है। इसका मैंने नेम दे दिया T1। और यहाँ पे भी मैंने 5 सेकंड टाइम डाल दिया। ओके। और उसके बाद में यहाँ से हम एक तीसरा आउटपुट ले लेंगे इसके डन बिट से। तो ये हो जाएगा आपका मोटर 3। ओके। ये हो जाएगा आपका मोटर 3। और इसको पहले एड्रेस देते हैं, Q0.2 दे देते हैं। और एड्रेस देने के बाद में इसको हम रीनेम कर देंगे मोटर 3। ओके। और उसके बाद में यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर देंगे। और डाउनलोड करने के बाद में फिर हम मॉनिटरिंग मोड में जा करके और इसका टेस्टिंग कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको मॉनिटरिंग मोड में ऑन कर दिया। और आप देखोगे तो यहाँ से मैं प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार्ट बटन दबाया तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अभी मोटर 1 चल रहा है। अभी दूसरे मोटर के लिए टाइमर चल रहा है। तो 5 सेकंड बाद मोटर 2 ऑन हो जाएगा, और उसके 5 सेकंड बाद मोटर 3 ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 था, जो कि आप एक इस तरीके से बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो इसको मैं आपके नोट्स में प्रिंट कर देता हूँ। और उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। ओके। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, यहाँ पे बोला गया है ट्रैफिक लाइट विथ पेडेस्ट्रियन बटन, मतलब यहाँ पे पदयात्रियों के लिए एक्चुअली एक ट्रैफिक लाइट बनाया गया। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बना चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कन्वेयर बेल्ट सिस्टम हो गया, टेम्परेचर मॉनिटरिंग ऑटोमेटिक, क्वेश्चन नंबर 11 12। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सेम सेम क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे है। तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको आप लोग कर लोगे मुझे उम्मीद है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि ऊपर करवा चुका हूँ। उसके आगे जाते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक टाइमर बेस कन्वेयर बनाना है। ठीक है। तो इसमें प्रोसेस क्या कह रहा है, कन्वेयर का प्रोसेस क्या है कि जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें तो कन्वेयर स्टार्ट मूविंग आफ्टर 10 सेकंड डिले, मतलब जो कन्वेयर मूव हो रहा है वो 10 सेकंड बाद मूव होना चाहिए। और अगर स्टॉप बटन को प्रेस करें
तो द कन्वेयर शुड नॉट स्टार्ट, मतलब अगर स्टॉप उस बटन को प्रेस करें तो तुरंत वो ऑफ होना चाहिए, वो स्टार्ट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रोग्राम बहुत ही आसान होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट स्टॉप बटन है, तो जैसे ही स्टार्ट बटन दबाते हैं तो हम Q0.0 से एक BFD को ऑन कर देंगे, जो कि मान लीजिए एक कन्वेयर को चलाएगा, ठीक है। तो ये कन्वेयर ऑन हो जाएगा, लेकिन कन्वेयर को बोला गया है कि 10 सेकंड डिले बाद ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने M0.2 ऑन किया है, इससे पहले हम क्या करेंगे, M0.2 से एक टाइमर ऑन कर लेंगे 10 सेकंड का, ओके। यहाँ से 10 सेकंड टाइम चलेगा और 10 सेकंड बाद में यहाँ से हम इससे एक BFD को चला लेंगे, ठीक है। ये जिससे भी आप डायरेक्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर से कन्वेयर चलाना चाहते हो तो यहाँ पे ये कन्वेयर चल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मॉनिटरिंग, इसको डाउनलोड करता हूँ पहले, और डाउनलोड करने के बाद में इसको मैं मॉनिटरिंग मोड में ऑन करता हूँ, तो आप देख पाओगे यहाँ से, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मॉनिटरिंग मोड में ऑन किया, तो जैसे ही पहले प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं यहाँ से, और देखोगे आप जैसे ही मैं यहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ वैसे ही ये अभी 10 सेकंड बाद ये कन्वेयर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रोसेस चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही 10 सेकंड हुआ तो आप देखोगे कि ये कन्वेयर ऑन हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही मतलब छोटा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं पहले इसको आपको मेंशन कर देते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर भी डाल देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर, आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर ये था आपका 32, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 32 मेंशन कर देते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया काउंटिंग पार्ट ऑन ए कन्वेयर, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक कन्वेयर है, ठीक है, अब उस कन्वेयर पे क्या है, कोई पार्ट जा रहा है, तो उसको आपको काउंटिंग करवाना है। तो इसमें कंडीशन क्या बोला गया है कि राइट ये प्रोग्राम टू काउंट हाउ मेनी पार्ट पास ये सेंसर, मतलब कितने पार्ट आपके सेंसर के पास से गए हैं। ईच टाइम ये पार्ट पास द सेंसर द काउंटर शुड इंक्रीज बाई 1, मतलब जब जब सेंसर के पास से कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो एक वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। और फिर बोला गया है कि जब काउंट रीच 20, जब काउंटर 20 के बराबर पहुंच जाना चाहिए तो कन्वेयर ऑफ हो जाना चाहिए और एक इंडिकेटर ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें बनाना है। तो देखिए कन्वेयर का प्रोसेस तो हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सेंसर लगाएंगे, मान लीजिए कन्वेयर के पास कोई सेंसर लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कन्वेयर पे एक सेंसर लगा होगा, तो जब जब सेंसर सेंस करेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काउंटर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक काउंटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने एक काउंटर अप ले लिया, कौन सा काउंटर ले लिया, काउंटर अप ले लिया, और उसमें 20 काउंटिंग बताया गया है, तो मैं 20 काउंटिंग न डाल करके अभी 4 काउंटिंग डाल देता हूँ, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और 4 काउंटिंग होने के बाद में हमारा कन्वेयर बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये जो कन्वेयर ऑन हुआ है 10 सेकंड के डिले से, तो यहाँ पे 10 सेकंड के डिले से ना ऑन करवा के डायरेक्टली कन्वेयर को ऑन कर दिए हैं। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पूरा होल्डिंग ही तोड़ देंगे, ठीक है, ताकि दोबारा से जब स्टार्ट करें तब ये प्रोसेस हमारा काम करना चाहिए। तो C0 के QU बिट से, क्योंकि किससे भी से QU बिट से, क्योंकि इसके डन बिट से हमें लेना है काउंटर आपके QU बिट से, क्योंकि Q इसका डन बिट होता है। तो यहाँ से हमने QU बिट ले लिया, और उसके बाद में जब हम काउंटर को रीसेट करेंगे तभी रीसेट होना चाहिए। तो यहाँ से हम जब स्टार्ट बटन दोबारा से दबाएंगे ना, जैसे एक बार मान लीजिए काउंटर बंद हो गया, तो जब हम दोबारा से स्टार्ट बटन दबाएंगे तो उसी से रीसेट हो जाएगा। आप अलग से रीसेट बटन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप कैसे रीसेट बटन को लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसको मॉनिटरिंग मोड में हम ऑन करते हैं, तो जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट किया यहाँ से तो आप देखोगे कन्वेयर ऑन हो गया। अच्छा, अब कन्वेयर ऑन हो गया, मान लीजिए कि सेंसर ने सेंस किया, जो पार्ट मूवमेंट हो रहा है तो सेंसर सेंस करेगा, एक पार्ट मूव हुआ, 2 पार्ट मूव हुआ, 3 पार्ट मूव हुआ, और जैसे ही 4 पार्ट मूव हो जाएगा तो आप देखोगे कि कन्वेयर बंद हो गया, ठीक है। अब कन्वेयर बंद हो गया तो अभी कन्वेयर चलेगा कब, जब आप दोबारा से स्टार्ट बटन दबाओगे तो काउंटर भी रीसेट हो जाएगा और कन्वेयर भी चलने लगेगा। आप चाहो तो रीसेट बटन अलग भी रख सकते हो, आप इसमें मत रखो, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33, ओके, जो कि बहुत ही आसान था, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 को भी मैं मेंशन कर देता हूँ, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, ओके। तो ये 32 था और यहाँ से ये हो जाएगा 33, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। ये 33 था, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो 34 में बोला गया है सीलो फिलिंग कंट्रोल। एक्चुअली क्या होता है, कहीं कहीं पे कभी भी कोई भी लिक्विड फिलिंग होता है तो यहाँ पे सीलो फिलिंग की बात कर दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि द सीलो हैज 2 लेवल सेंसर, इसमें 2 लेवल सेंसर लगे हुए हैं, एक लो लेवल और हाई लेवल।
व्हेन द लेवल रीच लो लेवल द फिलिंग प्रोसेस शुड स्टार्ट एंड व्हेन द लेवल रीच हाई लेवल द फिलिंग प्रोसेस शुड स्टॉप। मतलब दो सेंसर लगे हुए हैं, अगर लो लेवल पे है तो फिलिंग स्टार्ट होना चाहिए और हाई लेवल पे पहुंचने पे फिलिंग बंद हो जाना चाहिए। द फिलिंग प्रोसेस शुड रिमेन ऑफ अंटिल द लेवल फॉल्स बैक अप टू लो लेवल। और ये फिलिंग प्रोसेस जो है ये जब तक स्टॉप रहना चाहिए जब तक फिर से लो लेवल पे ना आ जाए। तो जैसे मैंने आपको वाटर लेवल कंट्रोलर का प्रोग्राम पहले बताया भी था, और शायद अगर नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, तो वाटर लेवल प्रोग्राम के हिसाब से ये बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग। ओके, तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कि स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में, ठीक है, यहाँ से अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको, ये जो मैंने स्टार्ट किया था इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारा सीलो स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीलो। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ से स्टार्ट बटन दबाओगे मेमोरी होल्ड होगा, मेमोरी के होल्ड होने से सीलो होल्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये कब तक चलना चाहिए, जब हाई लेवल पे पहुंचे, ठीक है, तो इसका होल्डिंग टूट जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एक हाई लेवल सेंसर डाल दूँ, क्या डाल दूँ, एक हाई लेवल सेंसर, तो यहाँ से हाई लेवल सेंसर, ओके, ये हो जाएगा आपका हाई लेवल सेंसर, HLS लिख दिया मैंने। तो जैसे ही हाई लेवल सेंसर के पास पहुंचेगा वैसे ही ये बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा वैसे चालू हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये कहा गया है कि जब पूरा नीचे आ जाए तभी चालू होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लो लेवल का भी NC डालूंगा। किसका NC, लो लेवल सेंसर का भी मैं यहाँ पे NC डालूंगा। तो इसीलिए इसको हम बोल देंगे लो लेवल सेंसर। लेकिन लो लेवल सेंसर का NC यहाँ डालेंगे तो जैसे ही लो लेवल के पास पहुंचेगा वैसे ही सीलो को बंद कर देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, लो लेवल के पैरेलल में होल्डिंग भी कर देंगे, किसके थ्रू, सीलो के थ्रू। तो जैसे ही लो लेवल के पास पहुंचेगा वैसे ही ये चालू हो जाएगा, और जब हाई लेवल पे पहुंचेगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, आप इस प्रोसेस को चेक कर सकते हो, यहाँ से मैं डाउनलोड कर दिया हूँ। तो आप देखोगे कि मैंने स्टार्ट प्रोसेस को दबाया तो प्रोसेस स्टार्ट किया, वैसे ही सीलो स्टार्ट हो गया। अब फिलिंग होने लगा, फिलिंग होते होते सबसे पहले फिल जो वाटर है या जो भी लिक्विड है वो कहाँ पहुंचेगा, लो लेवल के पास में। तो यहाँ से लो लेवल के पास ये पहुंच गया। ठीक है, यहाँ से ये आपका लो लेवल के पास पहुंचा। ओके, तो अभी लो लेवल सेंसर ने सिग्नल भेजना शुरू कर दिया, फिर फिलिंग होते होते कहाँ जाएगा, हाई लेवल सेंसर के पास। तो यहाँ से ये हाई लेवल सेंसर के पास जाएगा तो बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए कि खाली होने लगा, तो खाली होते होते कहाँ होगा, सबसे पहले हाई लेवल को खाली करेगा। ठीक है, तो हाई लेवल को खाली कर दिया, उसके बाद फिर से लो लेवल को खाली करेगा, तो फिर लो लेवल से दोबारा से फिलिंग होने लगेगा। तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, हाई लेवल लो लेवल। तो इस तरीके से आप इसका प्रोग्राम बना सकते हो। इसका प्रोग्राम बहुत ही आसान है, कोई इतना हार्ड प्रोग्राम नहीं था। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा प्रोग्राम था, तो इसको भी आपके स्क्रीनशॉट में मेंशन कर देते हैं आपके नोट्स में। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, कि क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 को पहले रीड करते हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 35 की, तो यहाँ पे बोला गया है टाइम्ड हीटिंग सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत जगह बहुत सारी कंपनियों में ओवन वगैरह लगा रहता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा जो हीटिंग सिस्टम होता है उसमें एक टाइमिंग दिया रहता है कि बस इतने टाइम तक हीट होना चाहिए, इतने टाइम तक हीटर ऑन रहना चाहिए, उसके बाद हीटर ऑफ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्रिएट ये PLC प्रोग्राम फॉर ये हीटिंग सिस्टम विथ ये टाइम बेस्ड ऑपरेशन। When start push button press, the heater should turn on 30 मिनट, आफ्टर 30 मिनट द हीटर शुड टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली। एक्चुअली क्या होता है कि एक तो होता है कि RTD हमने लगा दिया टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका कैलिब्रेशन करके और उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक हीटर है हमारे पास और उसको टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलाना है, मतलब सिर्फ 30 मिनट के लिए, और जब भी स्टॉप बटन को दबाएं तो तुरंत बंद भी होना चाहिए। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। यहाँ से देखो, अभी यहाँ से जो प्रोसेस चल रहा है स्टार्ट स्टॉप बटन का, इसको हम वही रखेंगे। ठीक है, जो कोई भी प्रोसेस है तो स्टार्ट स्टॉप उसका तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, जैसे ही हम स्टार्ट बटन को दबाएं वैसे ही 30 सेकंड के लिए हीटर चल जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेमोरी लिया है होल्डिंग करने के लिए, ठीक है, इसका एक एनो ले लेंगे, इसी होल्डिंग वाले मेमोरी से हम क्या करेंगे, एक हीटर ऑन कर लेंगे। क्या करेंगे, M0.2 से एक Q0.0 ऑन कर लेंगे। ये क्या होगा, ये हीटर होगा। तो यहाँ से हमने एक हीटर ऑन कर लिया। ठीक है, क्योंकि PLC के आउटपुट से आप क्या करोगे, एक रिले ऑन करोगे, रिले से कॉन्टेक्टर ऑन करोगे और कॉन्टेक्टर से आप हीटर ऑन कर लोगे। एक हीटर ऑन कर लिया, हीटर कितना देर तक ऑन है, तो ओनली 30 सेकंड तक। तो जैसे ही हीटर ऑन होगा इसके हम एक एनो ले लेंगे, हीटर के ऑन होते ही ये NC बन जाएगा और इससे एक टाइमर चला लेंगे। क्या करेंगे, इससे एक टाइमर चला लेंगे, T0 टाइमर मैंने चला लिया और इसमें मैं 30 सेकंड टाइम दे दूंगा। कितना सेकंड, 30 सेकंड, या 30 मिनट टाइम देना है। मान लीजिए अभी हम 30 सेकंड दे देते हैं क्योंकि अभी हम लोगों को चेक करना है इसको चला के, और 30 सेकंड बाद ये बंद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो है टाइमर का हम यहाँ पे डन बिट डाल देंगे। ठीक है, जो T0 टाइमर है उसका हम डन बिट यहाँ पे डाल देंगे।
तो 30 सेकंड बाद बंद हो जाएगा। एक्चुअल में जब तुम करना तो वहाँ पे तुम 30 मिनट डाल सकते हो, बट अभी हम लोगों को प्रोसेस को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको लोड कर दिया। देखो अभी मैं यहाँ से हीटर को ऑन कर देता हूँ। तो जैसे हीटर को मैंने ऑन किया, हीटर ऑन हो गया, ठीक है। अब टाइमिंग चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये कितना देर तक ऑन रहेगा, ये 30 सेकंड तक ऑन रहेगा। और वो ये भी बोला कि अगर बीच में कोई स्टॉप कर दे तो स्टॉप हो रहा है। मान लीजिए बीच में मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप होगा वहीं पे। जब फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा तभी ये चलना चाहिए। तो दोबारा से यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे 30 सेकंड तक आपको वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 6 सेकंड हुआ है और ये टाइमिंग बढ़ रहा है। तो जैसे ही 30 सेकंड होगा वैसे ही ये हीटर बंद होना चाहिए, ठीक है। तो 30 सेकंड तक हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि हीटर हमारा बंद होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से 20 सेकंड, ठीक है, 22 सेकंड, 24 हो गया, 25 हो गया और 30 सेकंड बाद हीटर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखोगे अभी ये हीटर बंद हो गया 30 सेकंड होते ही, ठीक है, ठीक है। अच्छा 30 सेकंड बाद इसका डन बिट नहीं ऑन हुआ। यहाँ से एक्चुअली ये टाइमर पहले वाले प्रोग्राम में यूज किए थे, यहाँ एक दूसरा टाइमर यूज करते हैं। तो वो प्रोसेस को डिलीट यहाँ पे मैं एक दूसरा, क्योंकि इसमें सीमेंस में क्या होता है टाइमर का डेटा ब्लॉक बन जाता है। तो ऑलरेडी उसको हम पहले कहीं और यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 30 सेकंड टाइम दे दिया और इस T3 के डन बिट से, ठीक है, इस T3 के डन बिट से इसको मैं बंद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हीटर बंद करूँगा। अच्छा सॉरी, हीटर बंद तो हुआ था, सॉरी हीटर उससे भी बंद हुआ था, बट क्या था कि हीटर के बंद होने से ये टाइमर बंद हो गया था और टाइमर के बंद होते ही प्रोसेस दोबारा से चालू हो गया था, मतलब प्रोसेस रिपीट हो गया। लेकिन अब मान लीजिए मुझे हीटर पूरा बंद करना है, तो जो टाइमर की 10 बिट की एनसी होगी ना, उसको हम इसमें होल्डिंग को तोड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि पूरा प्रोसेस बंद हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर मैं वहां पे डालूंगा तो प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा, हीटर बंद ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी ये टाइमर देखोगे चल रहा है और जैसे ही 30 सेकंड होगा तो यहाँ से होल्डिंग तोड़ देगा। क्योंकि अगर यहाँ से हम हीटर को बंद करते हैं तो हीटर के बंद होने से ही ये हमारा Q0.0 बंद हो जाता है और इसके बंद होने से ये टाइमर बंद होगा। तो जो टाइमर की एनसी हम यहाँ पे डाल के रखेंगे तो फिर तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से जो है फिर हीटर हमारा चालू हो जाएगा, जिससे इस प्रोसेस का मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे आप 26 सेकंड हो गया है। तो जैसे ही 30 सेकंड हो जाएगा आप देखोगे तो यहाँ से ये होल्डिंग टूट गया और हीटर बंद हो गया। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो 30 सेकंड ऑन करने के लिए, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 36, कौन सा था, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था, सॉरी 35 क्वेश्चन नंबर था। तो उसके बाद में आप 36 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि 36 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ओके। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देखो इसमें बोला गया है सिंपल कन्वेयर विद जैम डायरेक्शन, मतलब एक कन्वेयर है जो कि जैम को डायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब जैम को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं, या तो जैम डिटेक्शन के लिए आप एक टॉर्क सेंसर लगाइए, ठीक है, या कुछ ऐसा आपको इनकोडर वगैरह लगाना पड़ेगा जिसके थ्रू फीडबैक लेंगे। क्योंकि आपको जैम को डिटेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, या तो ऐसा करेंगे कि मान लीजिए मोटर आपका 5 एम्पियर नॉर्मल करंट लेता है, तो जब वो मोटर जैम होने लगेगा तो करंट को ज़्यादा लेगा, तो उसमें आप एक करंट को मेजर करने के लिए भी कुछ ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर प्रोग्राम बताऊंगा। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 तक आप लोग प्रैक्टिस करना, और मुझे लगता है कि आज वैसे मैंने कई सारा क्वेश्चन करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 36 से स्टार्ट करेंगे। इधर आपका ज़्यादातर मोटर से रिलेटेड है, कन्वेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल विथ हिस्टेरिसिस, पंप कंट्रोल विथ स्टार्ट डिले। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइट कंट्रोल डे एंड नाइट सेंसर के हिसाब से, डुअल पंप कंट्रोल विथ अल्टरनेट, मतलब पंप 1 चलना चाहिए तो पंप 2 ऑफ रहना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को करना है, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे ऐसे करके आप देखोगे तो इसमें है 100 क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा। क्योंकि देखो अगर खाली ऐसे बता देना होता तो हो जाता, बट समझाने में आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ जिससे चीज़ें समझ में आए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको लगता है कि हाँ वीडियो अच्छा लगता है। आपको कोई भी सस्पेंस है या कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम लगती हैं तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा भी लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए, जिससे कि थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो ऐसे ही लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।